देखिए हमारा ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है इसकी हमारी ये पहली क्लास है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए इस क्लास में हम जो स्टार्टिंग से आपके साथ डिस्कस करेंगे और कि क्या क्या है इस कोर्स में, और बाकी मैं आपके कंटिन्यूस लेक्चर लूँगा, मैं कंटिन्यूस क्लास में डिलीवर करूँगा ताकि आप लोगों को कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे लर्निंग में, है ना। तो देखिए मैं सबसे पहला मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें मेन टॉपिक जो होंगे हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे वर्ड से, उसके बाद फ्रेज, उसके बाद क्लोज, है ना, फिर सेंटेंस हमारा टॉपिक होगा, है ना। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टेंस डिस्कस करेंगे हम, है ना, टेंस डिस्कस करेंगे। और टेंस में जो तीनों टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर और पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और क्या बात है कि आज हम सिर्फ पहला ही टॉपिक ले रहे हैं, क्लास वर्ड वाला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। जो वर्ड हम टॉपिक ले रहे हैं उसको आज हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा, कि देखिए वर्ड क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, उनको हम बात करते हैं। चलिए तो हम इसको रफ करते हैं, आगे हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए सुनिए स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है वर्ड वाला हमारा, ठीक है। तो देखिए वर्ड क्या होते हैं, सबसे पहला ये वाली बात है, हाँ वेरी गुड। सबसे पहला वर्ड क्या होते हैं, दानिश उधर बैठ लेना, है ना, ये लैपटॉप उधर हटा देना और आप तुम बैठ लेना दो। तो वर्ड क्या होते हैं, और मेरी बात को ध्यान से सुनना। वर्ड क्या होते हैं मेरे बच्चे, जैसे कि C+A+T, कैट एक वर्ड है ना। अब इसमें क्या है कि हमने लेटर को जोड़ा है, हमने C जोड़ा, फिर हमने A जोड़ा, फिर हमने T जोड़ा, तो हमारे पास एक कैट वर्ड बन गया, ठीक है, हमारे पास एक कैट वर्ड बन गया। अब ये जो देखो कैट एक जो वर्ड है, इसका एक मतलब है, इसका एक मीनिंग है कि कैट एक बिल्ली को बोलते हैं हम लोग, है ना। अब कैट जो है एक वर्ड है, लेकिन ये जो अपने हमें ये लेटर जो है, देखो ये वर्ड है और ये क्या है, लेटर, ये लेटर है। लेटर मतलब कोई अक्षर, है ना, इनका मतलब कोई कुछ नहीं होता है ना, ये सिर्फ लेटर है, लेकिन इसका एक मीनिंग होता है, प्रॉपर एक इसका सेंस होता है। जैसे कि मैं कैट कहूँ और मैं लिख दूँ डॉग, तो तुम लोग ये समझ जाओगे कि डॉग अलग होता है, कैट अलग होता है ना। तो ये तुम अलग जानोगे कि ये अलग एनिमल है, ये अलग एनिमल है, तो इनका एक सेंस है ना। सी को अगर मैं सी लिख दूँ, ए लिख दूँ, तो इसका कोई सेंस नहीं, समझ गए, इतनी सी बात आ गई। अब देखिए जो वोकैबुलरी होती है, जो हमारे पास वर्ड्स हैं, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं मेन वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड जो होते हैं वो मेन वर्ड होते हैं, उनमें कुछ वर्ड ऐड नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो है ना, गो है, तो गो जो वर्ड है ये अपने आप में एक वर्ड है और इससे कोई नया वर्ड नहीं बन सकता। जैसे कि अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो गो की बस 3 फॉर्म हो सकती है, गो, वेंट और गोन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम मिलकर नए नए वर्ड्स बना लेते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा है वर्ड, और वर्ड के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए वर्ड्स बनते कैसे हैं। वर्ड्स बनते हैं मेरे बच्चे या तो प्रीफिक्स लग के बनेंगे या फिर सफिक्स लग के बनेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स लग के बनते हैं, सफिक्स लग के बनते हैं। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक वर्ड के मिसाल के तौर पर हम लेते हैं वर्ड प्ले, ठीक है। तो प्ले में देखिए हम अगर हमने इसमें जोड़ दिया फुल, ठीक है, तो हम बना सकते हैं इसे प्लेफुल, वेरी गुड, प्लेफुल, ठीक है। प्लेफुल मतलब जो चीज़ खेलने के लायक है ना, प्लेफुल चीज़ है। अब जैसे हमने जोड़ दिया एक वर्ड हो गया केयर में हमने जोड़ दिया फुल, तो ये क्या वर्ड बन गया, केयरफुल मतलब सावधान, केयरफुल मतलब सावधान, हाँ सावधान, ठीक है। केयरफुल मतलब सावधान, बी केयरफुल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केयरफुल। लेकिन केयर का मतलब होता है, केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल। केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल, है ना, देखभाल। केयर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी कोई हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे केयर करते हैं। अब प्ले वर्ड को लीजिए, देखिए प्ले में मैंने फुल जोड़ दिया तो ये प्लेफुल हो गया। इसको ही हम जो हमने ये लास्ट में वर्ड जोड़ा है इसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स,
इसको हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो पीछे लगते हैं, ठीक है, सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो पीछे लगते हैं, लेकिन दूसरे हैंड पर, दूसरी तरफ जो प्रीफिक्स वर्ड होते हैं वो पहले लगते हैं। जैसे कि मैं प्ले में मैं एक वर्ड और जोड़ दूं, री, है ना, अगर हम इसमें मैं री जोड़ दूं तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, री प्लस पे क्या हो जाएगा, रीप्ले, रीप्ले, है ना, रीप्ले वर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये जो रीप्ले वर्ड है ये भी नया वर्ड हो गया, रीप्ले करना, जैसे हम लोग मैच में करते हैं, क्रिकेट में करते हैं, तो ये वो वाला वर्ड हो गया रीप्ले करना। उसी तरीके से अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक दो नए नए शब्द बना के हम लोग नए नए वर्ड बना रहे हैं, है ना, हम नए नए वर्ड्स बना रहे हैं। जैसे कि मैं केयर में मैंने फुल जोड़ दिया तो केयरफुल हो गया, और अगर मैंने केयर इस वर्ड में मैंने लेस जोड़ दिया, लेस, तो ये वर्ड हो गया केयरलेस। जो आदमी बिल्कुल किसी बात की फिक्र नहीं करता है, वो चीज़, वो आदमी केयरलेस हो गया, है ना। तो आज के मैंने जो टॉपिक बताया वो आपको ये वर्ड बताया है कि वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके कैसे मीनिंग होते हैं और उनका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैसा होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ आगे और एग्जांपल्स दूंगा जो आपको और चीज़ों को क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे क्या वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तुम लोग चाहो तो इन वर्ड्स को लिख सकते हो कॉपी में, है ना, जिससे कि, तो देखिए आगे की मैं डिस्कशन करता हूँ आपसे। देखिए वर्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब हम जानते हैं कोई चीज़ नॉर्मल हो, आम हो, कुछ चीज़ नॉर्मल है। लेकिन अगर मैंने इसमें एक वर्ड जोड़ दिया एब, है ना, तो ये वर्ड बन गया। अब जैसे वर्ड्स आ गया एब प्लस नॉर्मल, तो ये वर्ड हो गया एब नॉर्मल, ठीक है। एब नॉर्मल का मतलब मेरे बच्चे, जैसे नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, है ना, कोई चीज़ साधारण है मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन एब नॉर्मल का मतलब हो गया बच्चों असाधारण, है ना, असाधारण, ठीक है। तो ये एकदम अपोजिट वर्ड बन गया। मैंने जोड़ा क्या है, सिर्फ ए बी, सिर्फ ए बी जोड़ा है मैंने, और कुछ नहीं जोड़ा, एब नॉर्मल। जैसे कि मैं आपको वर्ड बताऊँ आपको कि वर्ड बताऊँ मैं आपको, जैसे एक वर्ड देखिए आप, लीगल, है ना। लीगल का मतलब हो गया जो कानून रूप से सही है, कि जैसे हम लोग किसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो लीगल काम है, तभी हम कर पाएंगे, है ना। और जो भी जैसे जो कानून को फॉलो करता है वो लीगल चीज़ है। अगर मैंने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया ILL, है ना, तो मेरे बच्चों ये वर्ड बन गया इल्लीगल, ये वर्ड बन गया इल्लीगल। इल्लीगल मतलब जो चीज़ गैर कानूनी है, गैर कानूनी काम नहीं कर सकते भाई, पुलिस पकड़ लेगी, है ना, अरेस्ट कर लेंगे आपको, तो वो चीज़ इल्लीगल बन गया। तो देख रहे हैं आप, मैंने एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बना लिया, सिर्फ इस वर्ड की। अब आप ये कहेंगे सर ये वर्ड कहाँ से आ गए। देखिए ये वर्ड आपको, कुछ वर्ड का आपको आइडिया रखना पड़ेगा, ये वर्ड हमें नॉर्मली याद हो जाएंगे। हमने 10-15 वर्ड्स जो हैं हमने वो